जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के छठे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश पर्वत पर जाकर श्री महादेव भगवान जी को मनाना। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति के सिर को काटकर वीरभद्र ने उसको यज्ञ की अग्नि में डाल दिया है। अब उससे आगे की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब भगवान शंकर के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिश, खड़ग, गदा आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए हैं, उस समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उनको प्रणाम करके उनको सारा वृतांत कह सुनाया है। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण भगवान पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष बन भी जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर को भाग ना देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु भगवान शंकर तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो भोले भाले हैं, वो सबके नाथ हैं, सबके स्वामी हैं। इसलिए तुम सब लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगो, उनसे क्षमा याचना करो। भगवान शंकर सबको क्षमा कर देंगे। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही भिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। इसलिए भगवान शंकर के पास जाकर आप सब लोग क्षमा मांगो। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है? इसलिए आपको उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे देवताओं, मैं तुम सब लोगों के साथ चलता हूँ। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की ओर गए हैं, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर्वत पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां पर निवास करते हैं। उसके मणि में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। वहां चारों ओर ही मनोरम दृश्य नजर आता है। आज कैलाश पर्वत की उस बड़ी सुंदर मनोरम छटा का आज वर्णन करते ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उस कैलाश पर्वत पर निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रीतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वे सब और मोरों के शोर, मध्यांत भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को अपनी ओर बुलाते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश पर्वत स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ जान पड़ता है। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य उस कैलाश पर्वत का है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालते की मलहोर लताएं तथा कुब्जग, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। बड़ा मनोरम दृश्य वहां पर चारों ओर उपस्थित होता है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर आज देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है।
वहां पर सब देवताओं ने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सुगंधित वन को देखा है, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि भगवान के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते थे और अपनी हथनियों को पिलाते थे। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सुगंधिक वन में आज आए हैं। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भंवरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था, सबका मन मोह लेता था। बावलियों की सीढ़ियां वह दुर्मने की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी पहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए सब देवतागण कुछ आगे बढ़े हैं, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं बना हुआ था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को आज विराजमान देखा है। भगवान शंकर को देखकर आज सब देवी देवता प्रसन्न हो गए हैं। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। वहां पर कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म और मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशा के आसन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांग पर रखा हुआ था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में श्रेष्ठ भगवान शंकर को आज हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया हुआ देखकर आज तुरंत खड़े हो गए हैं। जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे हुए थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को आज प्रणाम किया है। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े हुए थे, हंसते हुए कहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे आज महादेव भगवान से कि हे देव, मैं आपको जानता हूँ, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि, शक्ति, प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण सदा श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक तथा मोक्ष पद प्रदान
करने वाले हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में आप ही डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आप ही की झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कूड़ा करता है और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। हे देव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि हो जाती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उससे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप सर्वांतरयामी हो, आप सर्वज्ञ हो। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि को स्पर्श नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। हे भगवान, आप तो सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से इनको इसका परिणाम मिला है, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। आप तो सर्वांतरयामी हैं, आप तो भोले बाबा हैं, आप तो सब पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, अब आप ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाएं और पूषा के पहले के समान दांत निकल आएं। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋषियों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। बड़ी सुंदर प्रेममयी वाणी में आज ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की है। ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे कि भगवान शंकर तो भोले वाले हैं, वो सदा सब जीवों का कल्याण करते हैं, सदा सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए इस मर्म को जानने के कारण ब्रह्मा जी सब देवी देवताओं को उनके पास लेकर आए हैं। लेकिन आज जो विशेष प्रार्थना है वो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शंकर के निमित्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है। सब देवता उस समय चिंता की मुद्रा में थे, लेकिन भगवान शंकर के सौम्य रूप को देखकर आज सब देवताओं के मन में प्रसन्नता आई है। जब भगवान शंकर की प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर ने सब देवताओं की ओर एक कृपा की दृष्टि डाली है। उस समय सब देवताओं ने जान लिया कि भगवान शंकर हम सबको माफ कर देंगे। भगवान शंकर तो दयालु हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं। आज सब देवताओं के मन में आनंद की वर्षा छाई है। सब सोच रहे हैं कि भगवान शंकर कुछ आज्ञा करें तो आगे बात हो। आज ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान शंकर की है। सब सुनकर आज भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं, सबकी ओर कृपा भरी दृष्टि से आज देख रहे हैं। आज सब प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो पहले क्रोध की अवस्था में थे, क्रोध की अवस्था में भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा वीरभद्र को दी थी, और उसी का परिणाम हुआ कि वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि उसने भगवान शंकर से वैर भाव लिया था, सती का अपमान किया था, भगवान शंकर के सब गणों का अपमान किया था, तो उसकी करनी का फल उसको मिल गया। जैसे उसने कर्म किए थे उनको वैसा फल मिला है। तो आज सब देवी देवता भगवान शंकर के पास आए हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। आज भगवान शंकर की ये मुस्कुराहट देखकर सब देवता सोचने लगे हैं कि भगवान ने आज कृपा की है, अब भगवान अपने श्री मुख से कुछ वचन कहें तो हमें आनंद हो। इस भाव को भगवान शंकर भी जानते हैं। जो
जो देवताओं के मन में बात चल रही है, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान शंकर सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। उनको मालूम है कि सब देवता क्या चाहते हैं, सबके मन में क्या है। आज मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी से बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर तो सच में भोले भाले हैं। भगवान शंकर जैसा और कोई भोला हो नहीं सकता। जो भगवान शंकर कृपा करते हैं वैसी कृपा और कोई कर नहीं सकता। तो आज सब देवता भगवान की शरण में आए हैं। शंकर भगवान की शरण में आकर सब देवता और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो हम सब के लिए विशेष कर्तव्य बन जाता है कि हमारे जीवन में जब कोई पाप कर्म बन जाए, हम जाने अनजाने में कोई अपराध कर दें, तो भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमसे संसार में ये पाप कर्म बन रहे हैं, हमसे ये अपराध बन रहे हैं, आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा करें और हमें ऐसी बुद्धि दें कि जिससे हम जीवन में दोबारा पाप कर्म ना करें। भगवान से बार बार यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, हमारे पापों को तो आप क्षमा कर दो, पापों का नाश कर दो, लेकिन साथ में हम दोबारा ये पाप ना करें। ऐसी कृपा हम पर आप कीजिए, हमें आप सद्बुद्धि दीजिए ताकि हमारा मन कभी पाप कर्मों में ना लगे। क्योंकि अगर पाप कर्मों में मन बार बार जाएगा तो हमारा मनुष्य जीवन कैसे सफल हो सकेगा, हम आपके चरणों की शरण में कैसे रह सकेंगे। इसलिए भगवान से सदा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमें सद्बुद्धि दो ताकि हम आपकी भक्ति में लग सकें, पापों से हमें बचा कर रखो, पाप की ओर हम ना जा सके, इतनी कृपा हम पर करते रहना। आप तो सर्वांतर्यामी हो, आप तो सबके मन की बात जानने वाले हो। भगवान शंकर से यही प्रार्थना सबको करनी चाहिए। हम सब कलयुग के वासी भगवान शंकर से संसार की सुख सुविधा मांग लेते हैं, भगवान शंकर से भोग विलास की सब सामग्रियां मांग लेते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को भगवान के आगे रख देते हैं कि हे भगवान शंकर, आप भोले बाबा हो, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करो। लेकिन ये सब अच्छी बात है, भगवान से आप कुछ भी मांगो बड़ी अच्छी बात है, हम भगवान से कुछ भी मांगे बड़ी अच्छी बात है। भगवान हम सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ में भगवान शंकर से हमें यह भी मांगना चाहिए कि भगवान, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम कभी जीवन में पाप कर्म ना करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना बार बार करनी चाहिए कि भगवान, हमें इतनी बुद्धि दो कि हमारा मन कभी पाप कर्मों की ओर ना लगे। अगर ऐसी बुद्धि भगवान हमें देते हैं तो हम फिर पाप कर्मों में नहीं लगेंगे, और पाप कर्मों में नहीं लगेंगे तो भगवान की भक्ति ही करेंगे। और अगर भगवान की भक्ति में लीन हम हो जाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यही बात, यही प्रार्थना आज ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर जी से कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के छठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि श्री माघ महात्म्य की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुना कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।